નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Class 4, Subject Maths, Chapter number 2, Long and Short. Children, in our last video, we completed the concept of how many rooms high. Okay, now here let's we continue our chapter number 2, Long and Short. Now we will start our next concept from cozy code to thalassery. Okay. आज का टॉपिक है गांधीनगर टू हिम्मतनगर. ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम फ्रॉम कोजी कोडेड टू थैलेसरी वाला कॉन्सेप्ट करने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी बुक में यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज हुए टॉपिक के. ठीक है, विलेज के गांव के जो नेम होते हैं वो चेंज हुए, बाकी जो आपको कॉन्सेप्ट दिया है वो एज इट इज है. ओके, तो यहाँ पे देखिए गांधीनगर टू हिम्मतनगर, या ऐसे भी बोल सकते हैं ना, फ्रॉम कोजी कोडेड टू थैलेसरी. ओके, now here they give us one paragraph. Let's read it. आपके मेरे साथ में रीड करना है. ठीक है, तो आपकी भी हैबिट हो जाएगी, रीडिंग इंप्रूव होगी. ठीक है, now here let's start reading. Okay, school is going to Gandhinagar, which is 21 kilometer away. Manjri is going to Himmatnagar, which is 43 kilometer away in the opposite direction. ओके, तो यहाँ पे एक सुबोध नाम का एक लड़का है. ठीक है, लड़के का नाम क्या है, लड़का का नाम क्या है, सुबोध. ओके, तो वो कहाँ पे जा रहा है, गांधीनगर जा रहा है. ठीक है, फिर वो क्या बोल रहे हैं कि सुबोध जो गांधीनगर जा रहा है, तो गांधीनगर कितना दूर है, 21 किलोमीटर. ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट गर्ल दी है, उनका नेम है मंजरी. तो मंजरी कहाँ पे जा रही है, हिम्मतनगर पे. ओके, हिम्मतनगर को जा रही है. तो हिम्मतनगर कितना दूर है, 43 किलोमीटर. ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ये 21 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, ये 43 किलोमीटर दूर जा रहे हैं. फिर क्या बोल रहे हैं, अवे इन अपोजिट डायरेक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं ये डायरेक्शन गांधीनगर, एंड यहाँ पे ये डायरेक्शन हम राइट कर सकते हैं हिम्मतनगर. ओके, यहाँ पे ये बॉय इस तरफ जाएगा और ये वाली गर्ल यहाँ पे इस तरफ जाएगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे गांधीनगर कितना दूर है, 21 किलोमीटर, और हिम्मतनगर कितना दूर है, 43. ओके, तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो गए. ओके, ये वाला पिक्चर एज इट इज आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है. ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे दे गिव अस वन क्वेश्चन. लेट्स रीड फर्स्ट. हाउ फार इज गांधीनगर फ्रॉम हिम्मतनगर. तो आपको यहाँ पे पूछ रहे कि गांधीनगर और हिम्मतनगर
रमेश, ठीक है। वो स्कूल जाता है, कम्स टू स्कूल, यानी उसके घर से वो स्कूल आता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, पहले ये बोल रहे हैं कि स्कूल बहुत ही दूर है, फार मीन्स दूर, ओके, स्कूल बहुत दूर है। तो वो क्या कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमें दिखाया है, चलो पहले हम समझ लेते हैं। He first walked about 400 meters to the pond। तो पहले यहाँ पे वो चल रहा
more than 1 kilometer. Okay, children, now in next page they give us one table. Okay, let's read the heading first. Find out how far your friends live from school and fill the table. Write in meters or kilometers. तो बच्चों अब यहाँ पे आपको पहले क्या करना है कि आपको फाइंड आउट
Children, we completed the concept of guess and find out. Okay, now here we continue our chapter. Look at in next page. Here they give us poem I wish I were. Let's we read the poem and understand the concept of poem. Okay, I wish I were कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये होता या होती. ठीक है, चलो. I wish I were a kite so that I could rise above this building's height. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं ये काइट होती तो क्या होता, मैं ऊपर उड़ सकती ना. फिर क्या बोल रहे हैं, अबाउ दिस बिल्डिंग्स हाइट. तो यहाँ पे ये बिल्डिंग का आपको पिक्चर दिया है. ठीक है, उससे आप ऊंचे उड़ सकते ना. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि वो काइट होते तो कितना अच्छा होता. ओके, नाउ नेक्स्ट. आई विश आई वेर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबाउ दैट काइट. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं काश मैं ये बर्ड की तरह होती. आप पिक्चर में देख सकते हैं ये बर्ड को. यस, तो ये बोल रहे काश मैं ये बर्ड की तरह होती या फिर मैं ये बन सकती. ठीक है, या होती तो क्या होता, तो मैं फ्लाई कर सकती, उड़ सकती. ठीक है, एंड रीच अबाउट दैट काइट. तो मैं ये काइट तक भी पहुंच सकती. ठीक है, ये काइट तक पहुंचने के लिए ये बर्ड चाहिए ना, मीन्स बर्ड फ्लाइंग करता है ना. ठीक है, तो ये काइट तक पहुंच सकते इजीली. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि काश मैं बर्ड होती तो मैं फ्लाई कर सकती, उड़ सकती एंड ये काइट तक पहुंच सकती. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. I wish I were a cloud so that I could move about those little bird. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मैं काश मैं ये क्लाउड होती. क्लाउड मीन्स बादल. ठीक है, तो ये काश मैं ये बादल होती, मैं बादल होती तो क्या होता, तो मैं मूव कर सकती. मीन्स के बादल जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं वैसे मैं मूव कर सकती. ठीक है, अबाउट दिस लिटिल बर्ड्स. तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग करते हैं ना, राइट, स्काई में फ्लाइंग करते हैं. तो वो हमें उससे भी ऊपर जा सकती और उनके ऊपर में मूव कर सकती, यानी कि यहाँ से वहाँ हो सकती. क्लाउड ऊंचे होते हैं ना, बर्ड्स फ्लाइंग करते हैं उसके ऊपर क्लाउड होते हैं इसलिए. ओके, नाउ लास्ट. I wish I were a plane so that I could rise above the clouds and the hills. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि काश मैं प्लेन होती. दिख रहा है आपको यहाँ पे पिक्चर में एरोप्लेन? देखो मैं दिखाती हूँ. यस, दिस इज द पिक्चर ऑफ एरोप्लेन. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि काश मैं एरोप्लेन होती, प्लेन होती तो क्या होता, तो मैं उड़ सकती. राइट, सो दैट आई कुड राइज. तो मैं उड़ सकती. तो आपको पता ही है कि एरोप्लेन उड़ता है, राइट, तो वो बर्ड से भी हाई होता है ना. समटाइम्स क्लाउड में भी होते हैं और क्लाउड के ऊपर भी होते हैं. तो फिर आपको यहाँ पे यही बोल रहे हैं, देखिए, अबाउट द क्लाउड्स एंड द हिल्स. तो यहाँ पे ये हिल्स का बोल रहे हैं. तो हिल्स मीन्स यहाँ पे देखो, यहाँ आपको दिख रहा है पहाड़ जैसा. यस, आपको हिल्स का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पता ही है. ठीक है, मुझे मालूम है. तो ये पिक्चर है हिल्स का, उसके ऊपर ये देखो ये क्लाउड्स है. ओके, तो इससे भी ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है. तो अब ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि काश में प्लेन होते तो मैं बादलों के ऊपर भी उड़ सकता. ओके, नाउ नेक्स्ट. ट्राई टू फाइंड आउट. तो हमने राइम्स कंप्लीट कर ली. अब हमें क्या करना है, ट्राई करनी है, फाइंड आउट करना है, ढूंढना है. ठीक है, नाउ लेट्स रीड फर्स्ट वन. विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स, हाई वॉज इट. तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं आपको कि आपने कहीं हाईएस्ट बिल्डिंग मीन्स के सबसे ऊंची बिल्डिंग कहीं पे देखी है.
तो आपने देखी हो तो आपको आंसर लिखना है यस आई हैव सीन. ओके, देन नेक्स्ट अबाउट हाउ मेनी रूम्स हाई वॉज इट. तो यहाँ पे पूछ रहे कि कितनी लंबी थी, कितने फ्लोर्स थे, कितने रूम्स ऊंची थी. ठीक है, तो वो आपको राइट करना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हाई कैन अ काइट गो. तो काइट कितनी ऊंची जा सकती है. कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार. तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये काइट कुतुब मीनार से भी ऊंची, आप जब काइट फ्लाइंग कर रहे हो तो वो कुतुब मीनार से भी ऊंची जा सकती है. राइट, तो यहाँ पे आपको आंसर राइट करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई. तो कितना ऊंचा प्लेन उड़ सकता है. इट कैन फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज़ अबाउट 9 किलोमीटर हाई. तो यहाँ पे आपको पूछ रहे कि प्लेन कितना ऊंचा उड़ सकता है. ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहे कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा उड़ सकता है जो 9 किलोमीटर से भी ऊंचा है. ओके, नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू. क्या आपने कभी देखा है कि आपके नीचे ही बादल है. चिल्ड्रन, here you can write answer like this also. Okay, in first you have to write answer like this. Qutub Minar is the highest building that I have seen. It is about 26 rooms high. तो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं ना कि मैंने कुतुब मीनार देखा है. ठीक है, मैंने आपको पिक्चर भी दिखाया था, याद आ गया. यस, तो वो हाईएस्ट बिल्डिंग ही थी ना. फिर उसमें कितने रूम्स बताने हैं, 26 रूम. ओके, इन सेकंड क्वेश्चन यू कैन राइट लाइक दिस, ए काइट कैन गो टू द हाइट ऑफ अबाउट 30 मीटर्स. इट कैन नॉट गो हायर देन द कुतुब मीनार. ओके, वो कुतुब मीनार से ऊंची नहीं जा सकती. ठीक है, फिर नेक्स्ट, इन थर्ड, ए प्लेन कैन फ्लाई हाइट 5000 meters. It cannot fly higher than the Mount Everest. वो माउंट एवरेस्ट से ऊंचा नहीं जा सकता. ओके, नाउ नेक्स्ट, हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू. क्या आपने अपने नीचे कभी क्लाउड्स को देखा है. ठीक है, यस आई सीन क्लाउड्स बिलो मी. मैंने देखा है. ओके, यहाँ पे आप ये आंसर राइट कर सकते हैं. ओके, चिल्ड्रन, टुडे वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम कोझिकोडे टू थलेसरी. इसमें आपको यहाँ पे गांधीनगर टू हिम्मतनगर दिया था. ठीक है, सिर्फ विलेज के नेम चेंज थे. राइट, नाउ नेक्स्ट हमने लर्न किया द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल. ओके, फिर हमने थोड़े बहुत क्वेश्चन भी सॉल्व किए एंड एज्यूम किया, गेस किया. ठीक है, फिर हमने पोएम रीड की, पोएम आई विश आई वेर. एंड फिर इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर ट्राई टू फाइंड आउट वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किए. ओके, नाउ हियर अवर ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर आर ओवर हियर. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस ऑल कॉन्सेप्ट्स. Thank you for joining us.